बहुत से माँ बाप होते हैं जो कि अपने बच्चों पर अंधा विश्वास करते हैं और उनमें से बहुत से बच्चे ऐसे होते भी हैं जो अपने माँ बाप के विश्वास पर खरे उतरते हैं। लेकिन कुछ बच्चों से जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती है कि उसकी उन्हें बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। आज जो मैं आपको घटना बताने वाली हूँ, इस घटना में भी कुछ ऐसा ही था। एक बेटी जो कि पढ़ाई में बहुत होशियार थी और वो आईएएस की तैयारी कर रही थी और उसके घर वालों को उस पर हद से ज़्यादा विश्वास था क्योंकि वो हमेशा पढ़ाई में अव्वल आती थी, हर चीज़ में बहुत होशियार थी और अपने माँ बाप की बहुत ही आज्ञाकारी बेटी थी। वो अपने पिता से हमेशा कहती थी कि पापा, एक दिन देखना मैं आईएएस बन जाऊंगी और आपका जो सपना है उसे पूरा करूंगी और अपने पूरे गांव का, पूरे ज़िले का नाम रोशन करूंगी। तो उसके पिता को बहुत गर्व होता था और वो कहते थे कि मुझे पूरा विश्वास है बेटा कि तुम एक दिन ऐसा ज़रूर करोगी। लेकिन एक दिन उसी बच्चे के साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि इससे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा भारत दहल जाता है और सभी लोग यही सोचते हैं कि कोई भी लड़का किसी लड़की के साथ इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है। आज की जो कहानी है वाकई में बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली है कि आखिर में लोगों की इंसानियत क्या पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। क्या लोगों पर किसी लड़की को लेकर उसका भूत इतना ज़्यादा सवार रहता है कि उन्हें कुछ भी होश नहीं रहता है और वो किसी के साथ कुछ भी करने से चूकते नहीं है। आज की जो कहानी है वो आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है, बहुत कुछ बताने वाली है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको कहानी बताने वाली हूं या कहे कि जो सच्ची घटना सुनाने वाली हूं, इस घटना की शुरुआत होती है उन्नाव से, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है और उसी में एक जगह पड़ती है हुसैनपुरा। वहाँ पर एक परिवार रहता था और उस परिवार में 5 लोग थे। एक उस लड़की के पिता थे, एक माता और 3 बहन भाई। तीनों बहन भाई पढ़ाई में ठीक थे, लेकिन उनकी बड़ी बेटी नेहा जो कि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार थी और वो दिन रात मेहनत करती थी और उसकी पढ़ाई के लिए उसके पिता ने कुछ कर्जा भी लिया था ताकि वो उसको पढ़ाई में अच्छी बुक्स दिला सके, अच्छी ऑनलाइन क्लास दिला सके। और इसी के लिए उस लड़की ने भी अच्छी अच्छी जगह आईएएस की जो ऑनलाइन क्लासेस होती है वो ज्वाइन कर रखी थी और वो ऑनलाइन अपनी पढ़ाई करती थी। हालांकि वो बीएससी की स्टूडेंट थी और वो साथ में बीएससी कर रही थी, लेकिन वो चाहती थी कि जैसे ही उसकी ग्रेजुएशन पूरी होगी वो तुरंत ही आईएएस का पेपर देगी और वो उसे निकाल लेगी और इसके लिए वो दिन रात मेहनत करती थी। एक दिन उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो वो घर पर ही अपनी पढ़ाई कर रही थी। तभी उसके पास एक लड़के का फ़ोन आता है जो कि उसका दोस्त था और वो उसे फ़ोन करके बोलता है कि नेहा, क्या कर रही हो। तो नेहा कहती है कि कुछ नहीं, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो आज कॉलेज नहीं गई और मैं घर पर ही थोड़ी पढ़ाई कर रही थी। तो वो जो लड़का था वो उसे कहता है कि घर पे और कौन है। तो नेहा कहती है कि घर पे तो कोई भी नहीं है। तो वो लड़का उससे कहता है तो फिर क्या मैं तुमसे मिलने आ जाऊँ। नेहा इनकार करती है कि नहीं, अगर तुम घर पे मिलने आओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तुम अभी रहने दो। लेकिन वो ज़िद करने लग जाता है और इसके ज़िद के आगे नेहा जो थी वो हाँ कर देती है। और अब इधर वो लड़का अपनी बाइक उठाता है और उससे मिलने के लिए निकल जाता है। अब इधर जैसे ही वो लड़का रास्ते में आता है उसे एक मेडिकल की शॉप दिखती है और वहीं पर एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ था जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि किसी शक्तिवर्धक कोई गोली होती है, उसी का ऐड था उसमें। तो वो लड़का उस मेडिकल पे जाता है और सीधा उससे वही गोली मांग लेता है। मेडिकल वाला उससे वो गोली दे देता है। तो वो उस टैबलेट को लेकर घर आता है, यानी कि नेहा के घर। और वो नेहा से घर आते ही कहता है कि नेहा, एक गिलास पानी पिलाओगी। तो नेहा उसे एक गिलास पानी पिला देती है और वो जैसे ही पानी लेकर आती है तो वो लड़का 2 गोलियां लेकर आया था, उन दोनों गोलियों को पानी के साथ खा लेता है।
तो नेहा उससे पूछती है कि तुम ये क्या खा रहे हो, किस चीज़ की टैबलेट लेते हो। तो वो नेहा से कहता है कि नेहा अब बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो नेहा कहती है वो कैसे। तो वह जैसे ही गोली लेता है वो रैपर दिखाता है जिसमें गोली थी। तो जैसे ही वो उस गोली का नाम पढ़ती है नेहा चौंक जाती है और वो उसे कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये तुम कैसी गोली खा रहे हो। तो वो लड़का कहता है कि कुछ नहीं, बस अब तुम देखती जाओ। तो वो नेहा के साथ ज़बरदस्ती करने लग जाता है और नेहा उसे बार बार इनकार करती है। वो उसे कहती है कि मुझे तकलीफ़ हो रही है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लेकिन वो नहीं मानता है और वो नेहा के साथ ज़बरदस्ती करते जाता है। अब नेहा को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, उसका खून बहने लग गया था, लेकिन फिर भी वो रुका नहीं और नेहा के साथ ज़बरदस्ती रेप कर रहा था। नेहा उसे बार बार हाथ जोड़ रही थी, बार बार मिन्नतें कर रही थी कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लेकिन वो नहीं मानता है और अब वो जब उसका बहुत ज़्यादा खून बहने लग जाता है, एक तरह से उनके पूरे आंगन में खून बह जाता है, तो नेहा उसे कहती है कि छोड़ दो। तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है जब वो खून को देखता है। तो नेहा उसे कहती है कि प्लीज़ मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। लेकिन वो डर जाता है और वो कहता है कि नहीं, तुम्हारी बहन का स्कूल से आने का वक्त हो रहा है और मैं यहाँ से निकलता हूँ, तुम उसी के साथ डॉक्टर के चली जाना। नेहा बेहोश हो जाती है और वहीं पर गिर जाती है और वो लड़का पिछले घर के जो रास्ता था वहाँ से भाग जाता है जहाँ से वो आया था। अब वो ये सारी घटना लगभग 1 बजे के आसपास हुई थी और उसकी जो बहन है वो 2 बजे अपने स्कूल से आती थी। जब 2 बजे वो स्कूल से आई तो जैसे ही उसने घर की हालत देखी वो बुरी तरह से चीख जाती है, क्योंकि घर पर उसकी बड़ी बहन की लाश पड़ी हुई थी और उस लाश पर एक भी कपड़ा नहीं था, बस उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। और जब वो उसे देखती है तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, अपने पापा को फ़ोन करती है। और अब उसके पिताजी और उसकी माँ दोनों घर पर आते हैं। तब तक आसपास के बहुत से लोग इकट्ठे हो चुके थे और पुलिस भी आ चुकी थी। पुलिस वाले जब पूछताछ करते हैं तो उसके घर वाले 2 व्यक्तियों का नाम लेते हैं, लेकिन जब उनसे पूछताछ की जाती है और उनके सारे सबूत जुटाए जाते हैं तो पता चलता है कि इसमें उन दोनों का हाथ नहीं था। अब सवाल ये था कि आखिर में फिर कोई भी व्यक्ति नेहा को क्यों मारेगा। उसके माता पिता ने कहा कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। नेहा भी बहुत ही शांत और अच्छे स्वभाव की लड़की थी, जिसकी किसी से लड़ाई झगड़ा होना तो सवाल ही नहीं था। फिर आखिर में ऐसा क्या हुआ। अब जो उसका मोबाइल था उसे पुलिस लेती है, लेकिन उस पर लॉक लगा हुआ था जो उसके घर में किसी को भी नहीं पता था, यहाँ तक कि उसकी बहन भी नहीं जानती थी। अब पुलिस वाले उस फ़ोन को लॉक खुलवाने के लिए भेजते हैं और 2 दिन के बाद में जब उस फ़ोन की जो बाकी की कॉल डिटेल्स थी वो निकलवाई जाती है, उस फ़ोन का लॉक खुलवाया जाता है, तो पता चलता है कि वो किसी लड़के से बात करती थी जिसका नाम था राम उर्फ राजा, जो वहीं का रहने वाला था, यानी उन्नाव का ही। और वहाँ पर जब वो उस लड़के से पता किया जाता है तो वो एक शेयरचैट एक ऐप आता है जिस पे कि लोग बहुत सी पोस्ट शेयर कर सकते हैं या वहाँ पर लोग एक दूसरे से चैट कर सकते हैं, दोस्त बना सकते हैं। तो जब उस लड़के से ये सारी चीज़ें पता की जाती है, उसे फिर पकड़ा जाता है, उसे पूछताछ की जाती है, तो वो लड़का कहता है कि वो खुद भी IAS की तैयारी कर रहा है। उसने MA किया है, B.Ed किया है और वो साथ में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है। और शेयर चैट पे ही उसकी नेहा से मुलाकात हुई थी और वहीं से उन दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती हो जाती है और उनकी दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है उन्हें भी नहीं पता चलता है। हालांकि वो नेहा से ज़्यादा मिलता नहीं था, लेकिन उन दोनों की बातचीत खूब होती थी, चाहे तो पढ़ाई के सिलसिले में हो चाहे तो वैसे हो, दोनों आपस में बात किया करते थे। और अब जब पुलिस वाले उसे पकड़ चुके थे तो उसे सारी चीज़ पूछते हैं तो वो कहता है कि मैंने सिर्फ नेहा के साथ ज़बरदस्ती की थी, क्योंकि मैंने जो टैबलेट्स ली थी उन टैबलेट्स लेने के बाद मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मैं खुद को रोकना चाहता था लेकिन मैं नहीं रोक पाया था। अब पुलिस वाले उसे अरेस्ट करते हैं और उसे जेल भेज दिया जाता है।
अभी तक जब नेहा के घर वालों से पूछताछ की जाती है तो उसके घर वाले कहते हैं कि हमें तो कभी शक भी नहीं हुआ कि नेहा किसी लड़के से बात भी करती है। हमें तो कभी ऐसा नहीं लगा। हालांकि उन दोनों को बात करते हुए लगभग 2 साल का समय हो चुका था। 2020 से वो दोनों बात कर रहे थे, लेकिन 2 साल में उसके घर वालों को कभी भनक तक नहीं लगी कि नेहा किसी भी लड़के से बात करती है। और अब जब इसके बारे में सभी लोगों ने सुना, चाहे तो वो गांव हो, परिवार हो, समाज हो, सभी लोग यही कह रहे थे कि एक बच्ची जो पढ़ाई में इतनी ज़्यादा होशियार थी और शायद वो कुछ सालों में आईएएस बन जाती और उनके जिले तक का नाम रोशन करती, और आज उस लड़की को एक लड़के ने शक्तिवर्धक गोलियां खाकर उसके साथ ज़बरदस्ती करके उसको मार डाला। और जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी तो उसमें तो ये भी था कि उसके शरीर पर किसी चीज़ से वार किया गया है, उसके प्राइवेट पार्ट्स को बहुत ज़्यादा घायल किया गया है, शायद किसी चीज़ से वार किया गया था। लेकिन इन चीज़ों के लिए उस लड़के ने साफ इनकार किया था कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बस उसने उसके साथ ज़बरदस्ती की थी। और अब जो राम उर्फ राजा है वो जेल में है, नेहा तो मर ही चुकी है, और उसका जो परिवार है वो आज भी इन्हीं चीज़ों में है कि काश वो ये पता कर पाते कि उनकी बेटी किन चीज़ों में फंसी हुई है। लेकिन उन्हें तो अपनी बेटी पर अंधा विश्वास था, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। आज की जो कहानी है, इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि अपने बच्चों पर विश्वास करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी भी अपने बच्चों पर अंधा विश्वास ना करें, क्योंकि बच्चों की जो उम्र होती है वो ऐसी ही होती है कि वो किसी भी तरफ झुक जाते हैं, आपको पता भी नहीं चल पाता है। तो बीच बीच में अपने बच्चों का मोबाइल फ़ोन चेक करें, उन पर नज़र रखें, वो कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं। हालांकि ये चीज़ें अच्छी नहीं लगेगी, आपके बच्चों को भी पता चलेगा तो अच्छी नहीं लगेगी कि आप उनकी जासूसी कर रहे हैं, लेकिन ये जासूसी नहीं है। ये आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए, आपके बच्चों की लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उन पर पूरी तरह से ध्यान रखें, चाहे तो वो कैसे भी रखें, लेकिन अपने बच्चों पर पूरी निगरानी रखें। क्योंकि आज जो वक्त है वो इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि इंसान शैतान बन चुका है। तो अपना खुद का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। आज की जो कहानी है इसमें बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।